हर खूबसूरत चीज के पीछे एक गहरा राज छुपा होता है। यह कहानी एक ऐसी ही रहस्यमयी चूड़ी की है जिसने एक शक्तिशाली जिन्न को सैकड़ों साल की कैद से आजाद कर दिया। आइए जानते हैं कि कैसे एक मासूम लड़की मुस्कान की एक छोटी सी इच्छा ने उसकी और उसके अपनों की जिंदगी को एक भयानक खतरे में डाल दिया। वो एक नौजवान लड़की थी जो कुछ ही दिन पहले अपने चाचा के पास रहने के लिए आई थी। मुस्कान दिल्ली की रहने वाली, पढ़ी लिखी और समझदार थी, मगर उसमें पुरानी चीजों को जानने की एक गहरी जिज्ञासा थी। उसे एंटीक बाजार और पुरानी कलाकृतियां बहुत लुभाती थीं। एक दोपहर वो रूहगढ़ की वीरान गलियों में यूं ही घूम रही थी कि उसे एक तंग अंधेरी गली में एक पुरानी वीरान सी दुकान नजर आई जिस पर लिखा था सुल्तान एंटीक आर्ट्स। दुकान के भीतर धूल की परतें जमी थीं। दीवारों पर धुंधले पड़ चुके आईने, लकड़ी की अजीब सी मूर्तियां और न जाने क्या क्या कबाड़ टंगा था। तभी उसकी निगाह कांच के एक संदूक पर ठहरी जिसमें सुर्ख लाल रंग की चूड़ियां रखी थीं। ये कितने की हैं? मुस्कान ने दुकानदार से पूछा। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें भीतर को ढंसी हुई थीं और चेहरा किसी लाश की तरह सफेद था। वो बोला, ये बेचने के लिए नहीं है, ये तो नसीब की चीज है। जिसे ये भा जाए बस वही इन्हें पहन सकता है। मुस्कान उसकी बातों पर हंस पड़ी। अरे अंकल, कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं? और उसने संदूक का ढक्कन खोला और चूड़ियां उठा लीं। जैसे ही उसने उन चूड़ियों को अपनी कलाई में पहना, एक पल के लिए हवा थम सी गई। दुकानदार का सफेद चेहरा खौफ से काला पड़ गया। उसने कुछ अजीब सा बुदबुदाया और दुकान के अंधेरे हिस्से में गायब हो गया। मुस्कान को कुछ अजीब तो लगा, मगर वो चूड़ियों की चमक में खो गई। लेकिन जब वो चाचा के घर वापस लौटी, तब खौफ की असली दास्तान शुरू हुई। उस रात उसकी नींद कोसों दूर थी। कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। कमरे में ठंडी हवा की जगह किसी चीज के सुलगने की तेज बदबू भर गई और तभी कमरे के एक कोने से एक नीला साया उभरा। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें सुलगती राख जैसी थीं और उसके होंठ एक वहशी मुस्कान में खिंचे हुए थे। अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। इन चूड़ियों ने तुम्हारा इंतखाब किया है। वो फुसफुसाया। मुस्कान चीखना चाहती थी, मगर जैसे किसी ने उसका गला जकड़ लिया हो। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चूड़ियां उसकी कलाई में इस कदर कस चुकी थीं मानो छुड़ाना नामुमकिन हो। सुबह होते ही वो वापस उस दुकान पर भागी, मगर वहां न वो दुकान थी, न वो तंग गली और न ही वो बूढ़ा दुकानदार। सब कुछ गायब हो चुका था। अब मुस्कान समझ चुकी थी कि ये कोई मामूली चूड़ियां नहीं थीं। उसके हाथों में वो लाल चूड़ियां थीं जिनमें एक जिन्न को कैद किया गया था। रूहगढ़ की हवाएं अब मुस्कान के लिए बदल चुकी थीं। उसे हर पल लगता जैसे कोई अनदेखी निगाह उसका पीछा कर रही हो। उसने चूड़ियों को उतारने की हर मुमकिन कोशिश की, तेल, साबुन, गर्म पानी, मगर वो चूड़ियां जैसे उसकी कलाई की चमड़ी का हिस्सा बन गई थीं। रात गहराते ही खौफ का सिलसिला लौट आता। एक रात जब चांद पूरा था, खिड़की की जाली पर एक परछाई आकर रुक गई। उसके कंधों पर उलझे हुए लंबे बाल थे और आंखों में वही नीली आग। मुस्कान के हाथ खुद ब खुद हवा में उठ गए, जैसे किसी ने उन्हें रस्सियों से जकड़ लिया हो। तू मुझसे फरार नहीं हो सकती, वही गूंजती हुई नीली आवाज आई। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। मुस्कान चीखी, मगर आवाज कमरे से बाहर न जा सकी। वो जिन्न अब पूरी तरह उसके सामने खड़ा था। उसकी जिल्द, चमड़ी इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि नीली स्याह और कहीं कहीं से झुलसी हुई थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। मेरा नाम आहर है, जिन्न बोला। इन चूड़ियों के जरिए मैं तुझसे बंध गया हूं। अब तुम्हारे जरिए मैं दुनिया में अपना वो काम पूरा करूंगा जो अधूरा रह गया था। मुस्कान ने कांपते हुए पूछा, कैसा काम? आहर ने हवा में एक काली किताब जाहिर की, जिसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। 400 बरस पहले एक औरत ने मुझसे दगा किया था। वो भी यही चूड़ियां पहनती थी। मैंने उसे जहन्नुम की आग में धकेल दिया, मगर उसकी रूह ने मुझे कैद कर लिया। अब तुम्हारी मदद से मुझे रिहाई चाहिए, और इसकी शुरुआत तुम्हारे चाचा की कुर्बानी से होगी। मुस्कान सन्न रह गई। नहीं, मैं तुम्हारा ये काम नहीं होने दूंगी। तू अब मेरा हिस्सा बन चुकी है, आहर ने कहा और गायब हो गया। अगली सुबह मुस्कान का चेहरा उतरा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। चाचा ने उसकी हालत देखकर पूछा, बेटा, सब खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी चाचा जान, मैं ठीक हूं। उसने मजबूरन मुस्कुरा दिया। उसी दोपहर चाचा के साथ एक अजीब हादसा हुआ। वो सीढ़ियों से बुरी तरह गिर पड़े। उनके सिर पर गहरी चोट आई और वो बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा, अजीब बात है, पैर फिसलने का कोई निशान नहीं मिला।
फिर भी ये गिर पड़े। मुस्कान का शक यकीन में बदल गया। ये सब आहर का किया धरा था। उसे एक पुरानी उर्दू लाइब्रेरी में जिन्नात और रूहानी कायनात नाम की एक किताब मिली। उसमें लिखा था, जिन्न से बंधी चीज को फना करने के लिए 2 शर्तें लाजमी हैं। पहली, वो जगह जहां जिन्न को पहली बार बांधा गया था, और दूसरी, वो इंसान जिसने उसे पहली बार आजाद करने की कोशिश की थी। उसने किताब को और खंगाला। उसमें एक नाम दर्ज था, बशीरा खातून। ये कौन थी? मुस्कान ने खुद से पूछा। पता चला कि रूहगढ़ से कुछ दूर एक वीरान जगह है, नूर की बावली। लोग कहते थे कि वहां एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे दुनिया पागल समझती है। अगली सुबह मुस्कान अकेली ही उस तरफ निकल पड़ी। रास्ता झाड़ियों और वीरान खंडहरों से भरा था। बावली के पास पहुंचकर उसने देखा, एक बूढ़ी औरत मैले कुचैले लिबास में बैठी थी। बाल बिखरे थे, मगर आंखें रोशन थीं। तू आ गई, वही जिसने लाल चूड़ियां पहनी हैं, बूढ़ी औरत ने बिना मुड़े ही कहा। आपको कैसे मालूम? मुस्कान हैरान रह गई। मैं ही बशीरा खातून हूं, वही जिसने आहर को कैद किया था, और अब तू उसे अपने साथ ले आई है। मुझे इससे निजात दिलाइए। मुस्कान गिड़गिड़ाई। क्या तू तैयार है? इन चूड़ियों को उतारने का मतलब है मौत से सीधी टक्कर। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। उसके लहजे में हिम्मत थी। बशीरा ने कहा, अगली पूर्णिमा की रात ये चूड़ियां अपना असल रंग दिखाएंगी, तभी हम उसे दोबारा बांध सकते हैं, मगर इसके लिए एक जान की बलि चढ़ानी होगी। किसकी जान? मुस्कान ने पूछा, लेकिन जवाब हवा में खो गया, क्योंकि तभी एक बवंडर उठा और आहर का वहशी कहकहा गूंजा। तैयार हो जाओ, अगली रात आखिरी रात होगी। पूनम का चांद आसमान में पूरा चमक रहा था, मगर बावली के आसपास एक मौत जैसा सन्नाटा था, जैसे कोई ताकतवर रूह जमीन पर उतरने वाली हो। मुस्कान ने वही सफेद सूती कुर्ता पहना जो बशीरा ने उसे दिया था। चूड़ियां आज आम दिनों से ज्यादा भारी महसूस हो रही थीं। याद रखना, बशीरा बोली, जैसे ही वो जिन्न जाहिर हो, तेरी निगाहें उसकी निगाहों से मिलनी चाहिए। घबराना मत, वो तेरे जरिए तुझ में दाखिल होना चाहेगा। और अगर मैं हार गई तो? मुस्कान ने कांपते हुए पूछा। तो तू सिर्फ मरेगी नहीं, हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएगी। घड़ी ने रात के 12 बजाए। अचानक बावली का पानी उबलने लगा और फिर धुएं के एक काले बवंडर की तरह एक स्याह लहर बाहर निकली। हवाएं सिसकने लगीं और आहर का नीला दहकता हुआ जिस्म बावली के किनारे नमूदार हुआ। मैं आ गया हूं और इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी आवाज बिजली की कड़क जैसी गूंजी। मुस्कान ने डरते डरते अपना हाथ आगे किया। चूड़ियां अब खुद ब खुद जलने लगी थीं। उनकी तपिश से उसकी कलाई झुलसने लगी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। तू अब भी सोचती है कि मुझे जकड़ सकती है? आहर गरजा, तेरी कैद मेरे जिस्म में नहीं, मेरी रूह की ताकत में है। मुस्कान चीखी और तभी बशीरा ने फौरन एक तावीज उसकी ओर उछाला। तावीज के गिरते ही एक रोशन सुनहरा घेरा बन गया, जिसने आहर को घेरना शुरू कर दिया। जिन्न तड़पने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो चिल्लाया। तभी बशीरा खातून चीखी, मुस्कान, यही मौका है, चूड़ियां उतार दो। मुस्कान ने अपने दोनों हाथ आगे किए और चूड़ियां खुद ब खुद उसकी कलाई से सरकने लगीं। लेकिन तभी एक नीली आग का शोला आया और सीधा बशीरा के सीने में जा लगा। बशीरा! मुस्कान चीख उठी। बशीरा ने अपनी आखिरी सांसों में कहा, कुर्बानी पूरी हो गई, उसे वापस भेज दे। तावीज की रोशनी तेज हो गई। आहर वापस जमीन में धंसने लगा। उसकी चीखें आसमान चीर रही थीं। तूने मुझसे दगा किया, मैं लौटूंगा मुस्कान। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। बावली का पानी शांत हो गया। अगली सुबह तक बावली का पानी सूख चुका था। उसके किनारे सिर्फ 2 चीजें मिलीं, लाल चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े और एक जली हुई सफेद चादर। कुछ महीने गुजर गए। रूहगढ़ में सब पहले जैसा होने लगा था। चाचा भले चंगे हो गए थे। मुस्कान अब भी वहीं थी, मगर वो पहले वाली लड़की नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी, जैसे उसने सदियों का दर्द देख लिया हो। लाल चूड़ियां जा चुकी थीं, मगर आहर की चीखें अब भी उसके ख्वाबों में लौटती थीं। उस रात के बाद सब शांत था। मुस्कान अब खिड़कियां खुली रखकर सोने लगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर